नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्वांटम क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आज की क्लास में चर्चा है जीएसटी रिफॉर्म 2025 को लेके, जो 4 सितंबर को भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। उस पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अब जीएसटी रिफॉर्म 2025 में क्या रिलीफ मिला है कॉमन मैन को या बिजनेसमैन को, क्या बूस्टअप मिला है, इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ी चर्चा हम लोग ये भी करने वाले हैं कि जीएसटी भारत के अंदर कब इंट्रोड्यूस किया गया है और जीएसटी इंट्रोड्यूस करने के पीछे क्या रीजन रहा भारत सरकार का जो जीएसटी को लाया गया है। अगर आपको मैं बता दूं जीएसटी कब आई है, तो जीएसटी आई है 1 जुलाई को। 1 जुलाई 2017 में क्या किया गया है, जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया है भारत के अंदर। अब जीएसटी इंट्रोड्यूस करने के पीछे का रीजन ये रहा है कि पहले जो टैक्स वगैरह हो रहा था, बहुत ज़्यादा चोरी हो रहा था, या एक ही प्रोडक्ट पे कई बार टैक्स लगाया जा रहा था। तो इससे क्या हो रहा था, टैक्स तो लोग दे रहे थे लेकिन वो टैक्स का पैसा भारत सरकार को नहीं जा रहा था। मतलब टैक्स की बहुत ज़्यादा चोरी हो रही थी, या एक ही प्रोडक्ट में बार बार टैक्स लगाए जा रहे थे अलग अलग तरीके से। तो इस चीज़ को बचाने के लिए क्या किया गया है, 1 जुलाई 2017 को भारत के अंदर जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। अब जीएसटी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद क्या किया गया है, अब जीएसटी को रिफॉर्म किया गया है। अब जीएसटी को रिफॉर्म करने के पीछे क्या रीजन है, हम लोग उस पर भी बात करने वाले हैं। लेकिन हम लोग कुछ मुख्य बिंदु हैं जीएसटी रिफॉर्म को लेके, उस पर थोड़ी चर्चा किया गया है। टू स्लैब स्ट्रक्चर में 5% में और 18% में क्या किया गया, इसको इंट्रोड्यूस किया गया इस बार। अब पहले क्या था, पहले आपको 0% भी जीएसटी देनी पड़ती थी, 5% का भी स्ट्रक्चर था यहाँ पे, और 18% का भी था, और 12% का भी था, और 28% का था। कई सारे स्ट्रक्चर थे, लेकिन इस बार जीएसटी जब रिफॉर्म किया गया है तो उसमें बस ये बताया गया है कि आपको सिर्फ 5% जीएसटी देनी पड़ेगी या तो 18% जीएसटी देनी पड़ेगी। अब कौन से सेक्टर में 5% जीएसटी आपको देनी है और कौन से सेक्टर में आपको 18% जीएसटी देनी है, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और कहीं कहीं तो आपको 0% भी जीएसटी इस बार इंट्रोड्यूस किया गया है, वो आपको वीडियो में पता चल जाएगा कि 0% जीएसटी कहाँ कहाँ पे और कौन सेक्टर में लगाई गई है, उसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लेकिन कहीं कहीं 40% भी जीएसटी लगाई गई है। अब जीएसटी कहाँ पे 40% लगाया गया है, कौन सेक्टर है जहाँ पे जीएसटी 40% लगाई गई है, उस पर हम लोग आगे बात करने वाले हैं। जैसे आपको बता दूं, जो विलासिता की चीजें हैं जिसको लोग शौक के लिए यूज करते हैं, शो ऑफ के लिए यूज करते हैं, उस पर 40% की जीएसटी लगाई गई है। जैसे महंगी महंगी कारें हो गई हैं, 7 स्टार होटल का रूम रेंट वगैरह हो गया, तो उस पर सरकार ने क्या किया, 40% जीएसटी लगाई है। ठीक है, ये सही किया सरकार ने। आगे हम लोग बात करने वाले हैं कौन कौन से सेक्टर में कितनी जीएसटी लगाई गई है। जैसे आप लग्जरी गुड्स ले रहे हो या आप टोबैको वगैरह यूज कर रहे हो, जो नुकसान करने वाली चीजें हैं, या आप ये भी देख लो कि ड्रिंक वगैरह पे है जो, इस पे भी 40% की जीएसटी आपको अब देनी पड़ेगी। तो जो कोल्ड ड्रिंक पीने वाले लोग हैं वो भी अब 40% जीएसटी देने वाले हैं। तंबाकू वगैरह जो ऐसे कुछ नुकसान वाली चीज पदार्थ है, उसको जो सेवन करने वाला है वो 40% की जीएसटी देने वाला है। ये चीजें सही हुआ है मेरे हिसाब से। अब आगे हम लोग बात करने वाले अलग अलग सेक्टर में किस सेक्टर में कितनी जीएसटी लगाई गई है। ठीक है, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अब देखो, जीएसटी रिफॉर्म जब हुआ है तो अलग अलग सेक्टर में हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे भाई आपको सिर्फ 5% जीएसटी देनी है या तो 18% देनी है। हमने आपको यही बता दिया कि भाई 40% जीएसटी कहाँ पे देनी है, जहाँ पे लोग ऐसो आराम के लिए, होटल वगैरह हो गया, महंगी महंगी कारें हो गई, महंगे महंगे घर हो गए, उसके लिए आपको देना पड़ेगा 40% जीएसटी। या आप ऐसा कुछ पेय पदार्थ वगैरह, मसाला, पान मसाला वगैरह आप यूज़ कर रहे हो, या कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको देना पड़ेगा 40% जीएसटी आपको देनी पड़ेगी। जो लग्जरी चीज़ें हैं उस पे आपको 40% जीएसटी देनी पड़ेगी। बाकी चीज़ों पे क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ 5% की या 18% की जीएसटी देनी पड़ेगी। इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अलग अलग सेक्टर में देखते हैं किस सेक्टर में कितनी जीएसटी लगाई गई है, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे हम लोग देखते हैं किस सेक्टर में कितना हम जीएसटी दे रहे हैं। अब जैसे ये दूध वगैरह हो गया, पनीर वगैरह हो गया, खोया वगैरह हो गया, घी वगैरह हो गया, ब्रेड वगैरह हो गया, जो आप रोजमर्रा की चीजें यूज कर रहे हो अपनी डेली लाइफ में, उसमें आपको कितनी जीएसटी देनी पड़ेगी, उसमें आपको सिर्फ 5% की जीएसटी देनी पड़ेगी। जैसे आप हम लोग बात करने वाले हैं सेक्टर वाइज, किस सेक्टर में आपको कितनी जीएसटी देनी पड़ेगी। आपको बस वीडियो देखना है, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगा कि किस सेक्टर में कितनी जीएसटी आपको देनी पड़ रही है। आप अगर आप ये नहीं जानते हैं कि आप जीएसटी पे कर रहे हो, कितना जीएसटी आप पे कर रहे हो, तो इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कितनी जीएसटी आप पे कर रहे हो, जो चीजें आप यूज कर रहे हो। जैसे आप घरेलू सामान वगैरह यूज कर रहे हो तो उसमें आपको कितना जीएसटी देना पड़ रहा है। जैसे आप दूध यूज कर रहे हो, पनीर यूज कर रहे हो, इंडियन ब्रेड वगैरह, इन सब चीजों में आपको क्या करना पड़ेगा, 0% की जीएसटी देनी पड़ रही है। अब जैसे साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, ये चीजें अगर आप यूज कर रहे हो तो इस पे आपको कितना देना पड़ेगा, 5% की जीएसटी आपको देनी पड़ेगी। आप देख सकते हो कितनी परसेंट जीएसटी आप दे रहे हो अगर आप ये सब चीजें खरीद रहे हो तो। अब आप देख लो, नमकीन वगैरह आप खरीदते हो, खाते हो,
भाई सॉस वगैरह हो गया, चॉकलेट वगैरह, कॉफ़ी, मीट, ये सब चीज़ जो यूज़ कर रहे हो आप, इस पे आपको पहले कितने जीएसटी देनी पड़ रही थी? 12% या 18% की जीएसटी आप पहले इस पे दे रहे थे। लेकिन अब आपको 12 या 18% जीएसटी नहीं देना है। अब आपको कितना देना है? इस पे घटा के जीएसटी कर दिया गया है, सिर्फ 5% जीएसटी कर दिया गया है। ठीक है? तो इससे थोड़ी-सी राहत मिलने वाली है लोगों को। दूसरी बात हम लोग अगर बात करें थोड़ी-सी, कि जैसे आप टीवी हो गया, एसी हो गया, इन सब चीज़ों पे आप कितना जीएसटी दे रहे थे? 28%। पहले आप कितना जीएसटी दे रहे थे इस पे? 28% जीएसटी दे रहे थे। अगर आप एसी, टीवी वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो अब आपको देना पड़ेगा यहाँ पे कितना? 18% की जीएसटी आपको देना पड़ेगा। ये चीज़ें थोड़ी-सी आसान हो गई है। तो ये रहा हमारा घरेलू सामान वगैरह जिस पे हमें जीएसटी देनी पड़ रही है और किस चीज़ पे कितने जीएसटी दे रही है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे हम लोग देखते हैं दूसरा सेक्टर हमारा क्या है, उस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अब देखो जैसे हाउसिंग या बिल्डिंग मटेरियल्स, जैसे आप घर बना रहे हो या कोई घर बना रहा है, तो उसपे भाई बहुत सारे मटेरियल्स यूज़ करते हो, तो उसपे आपको कहीं न कहीं जीएसटी देनी पड़ रही है, जो आप सामान खरीद के लाते हो, उस रॉ मटेरियल्स वगैरह। जैसे आप सीमेंट वगैरह तो पक्का यूज़ करते हो, क्योंकि भाई आप घर बना रहे हो, तो बिना सीमेंट के घर नहीं बनता है। तो पहले अगर आप जीएसटी अगर दे रहे थे 28% सीमेंट पे, तो अब आपको जीएसटी देनी पड़ेगी कितनी? 18% जीएसटी आपको सीमेंट पे अब देनी पड़ेगी। दूसरी बात, जैसे आप संगमरमर यूज़ कर रहे हो अपने घर में, या आप ग्रेनाइट यूज़ कर रहे हो, आप बालू, ईंट वगैरह का आप यूज़ कर रहे हो, तो आपको पहले देना पड़ रहा था इस पे जीएसटी कितना परसेंट की? 12% जीएसटी इन सब चीज़ों में आपको देना पड़ रहा था, अगर आप इनको घर में यूज़ कर रहे हो। तो उसके बाद आप घटा के आपकी जीएसटी कितनी कर दी गई है? सिर्फ 5% की जीएसटी कर दी गई है। यहाँ पे राहत मिल रही लोगों को जो घर बनवा रहे हैं इस टाइम पे। जैसे बाँस हो गया, ये चीज़ फ्लोरिंग की चीज़ें हो गई, पैकिंग केस हो गया, इस पे आपको 12% आप पहले जीएसटी दे रहे थे, अब आपको कितनी देनी पड़ेगी? सिर्फ 5% की आपको जीएसटी देनी पड़ रही है। तो आप ये देख सकते हो कि आप अगर कोई मटेरियल्स वगैरह आप अगर हाउसिंग के लिए या बिल्डिंग के लिए आप यूज़ कर रहे हो, तो आपको कितनी जीएसटी पहले देनी पड़ रही थी और अब आपको कितनी जीएसटी देना पड़ रहा है। ये चीज़ें आपको क्लियर हो रहा होगा कि आपको कितना जीएसटी अभी देना पड़ रहा है। आगे हम लोग बात करते हैं दूसरा सेक्टर हमारा क्या है, देखो। अब ऑटोमोबाइल सेक्टर हम लोग कितना भाई क्या जीएसटी दे रहे हैं। अगर आप छोटी कारें खरीद रहे हो, टू व्हीलर ले रहे हो या फोर व्हीलर ले रहे हो, अगर उसका 350 सीसी से अगर वो कम की है, तो उसपे आपको पहले कितना जीएसटी दे रहे थे आप? 28%। अब आपको वहाँ पे देना पड़ेगा कितना? 18% की जीएसटी आपको देना पड़ेगा। अब बड़ी-बड़ी जैसे आप गाड़ियाँ ले रहे हो, ट्रक वगैरह ले रहे हो, है ना? बस वगैरह खरीद रहे हो, है ना? तो इन सब पे आपको पहले 28% आप दे रहे थे, अब आपको यहाँ पे 18% ही जीएसटी देना पड़ेगा। तो गाड़ी वगैरह में भी थोड़ी-सी राहत दी गई है, ठीक है? अब आगे देखते हैं हमारा अगला कौन सेक्टर है जिस पे हम लोग जीएसटी पे कर रहे हैं। कृषि पे आ जाओ भाई। कृषि सेक्टर में काफ़ी राहत मिली है यहाँ पे। अगर हम यहाँ बात कर लें भाई, ट्रैक्टर अगर आप खरीद रहे हो, तो ट्रैक्टर खरीदने के लिए आपको पहले देना पड़ रहा था भाई 12% की जीएसटी देना पड़ रहा था। अब आपको 12% जीएसटी नहीं देना है, अब आपको देना है सिर्फ 5% जीएसटी यहाँ पे इस बार देना है। अब टायर वगैरह या उसका कुछ पार्ट्स वगैरह आप यूज़ कर रहे हो, तो उसमें जैसे 18% जीएसटी पहले देना पड़ रहा था, तो अब आपको देना पड़ेगा यहाँ पे सिर्फ 5% की जीएसटी यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। जैसे आप हार्वेस्टर हो गया, थ्रेशर हो गया, ये सब चीज़ें आप अगर खरीद रहे हो, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम वगैरह हो गया, या कुछ भी चीज़ें आप खरीद रहे हो, आप पहले इस पे दे रहे थे आप 12% जीएसटी, और अब आपको देना पड़ेगा सिर्फ 5% की जीएसटी देनी पड़ेगी। ठीक है? अब बायो पेस्टिसाइड वगैरह हो गया या नेचुरल मिथेनॉल वगैरह हो गया, तो आप पहले इस पे दे रहे थे 12% जीएसटी, अब आपको यहाँ भी देना पड़ेगा 5%। मतलब आपको कुल मिला के, मैं ये यहाँ पे समरी आपको दिखा दे रहा हूँ, जितने भी आइटम है, ट्रैक्टर वगैरह हो गए, जो भी चीज़ें हो गई, अब आपको इसमें टोटल मिला के कितना जीएसटी देना पड़ेगा? सिर्फ 5% जीएसटी देना पड़ेगा। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना जीएसटी देना पड़ेगा? सिर्फ 5% जीएसटी देना है। ना तो आपको 12 देना है, ना तो आपको 18 देना है, ना तो आपको 28 देना है। सिर्फ आपको कितना देना जीएसटी? एग्रीकल्चर सेक्टर में 5% जीएसटी यहाँ पे आपको देना है। ठीक है? ये सारा कुछ कट गया, 12%, 18%, 12%, 12%, ये सब चीज़ें कुछ नहीं देना है। सिर्फ आपको कितना देना है भाई? 5% जीएसटी यहाँ पे आपको अब देना पड़ेगा। अगला सेक्टर की हम लोग बात करते हैं, कौन सा सेक्टर है जिसपे हमें जीएसटी कितना देना पड़ रहा है, उस पे हम लोग बात करते हैं। सर्विस सेक्टर की हम लोग बात करते हैं भाई। सर्विस सेक्टर में हम लोग कितनी जीएसटी दे रहे हैं, कितना देना पड़ रहा है। अगर आप होटल में रुक रहे हैं, ठहर रहे हैं, और उसका किराया प्रतिदिन का अगर आप दे रहे थे 7,500 रुपये किराया अगर आप दे रहे हो, तो उसमें आपको 12% जीएसटी देना पड़ रहा था, अब आपको सिर्फ कितना देना पड़ेगा? 5% जीएसटी देना पड़ेगा। जैसे आप जिम ज्वाइन कर रहे हो, सैलून जा रहे हो, बाल वगैरह कटवाने जा रहे हो, है ना, ये सब चीज़ें करवाने जा रहे हो ना, ये सेवाएं अगर आप ले रहे हो, तो उसके लिए आपको जीएसटी पहले देना पड़ रहा था, 18% जीएसटी आपको देना पड़ रहा था। लेकिन अब आप 18% जीएसटी नहीं दोगे, अब आप कितना दोगे? 5% जीएसटी वहाँ पे दोगे। तो ठीक है, ये सेवाओं का सेक्टर है, थोड़ा सर्विस सेक्टर है, जहाँ पे हम लोग कितनी जीएसटी दे रहे थे भाई? पहले 12% दे रहे थे, 18% दे रहे थे, अब वहाँ पे कुल मिला कितना जीएसटी देना पड़ेगा? सिर्फ 5% की जीएसटी अब वहाँ पे देना पड़ेगा।
ठीक है, अगले सेक्टर की हम लोग बात कर लेते हैं। क्या है अगला सेक्टर हमारा? अब खिलौना हो गया या खेल के कुछ भी चीज़ें आप खरीदने जा रहे हो मार्केट में, ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए, तो उस पे आप पहले कितना जीएसटी दे रहे थे और अब आपको कितना जीएसटी देना पड़ रहा है। मैन मेड फाइबर है, जैसे 18% आप जीएसटी दे रहे थे पहले, अब आपको 5% देना पड़ेगा। मैन मेड यार्न से जैसे हम लोग 12 दे रहे थे, अब 5% देना पड़ेगा। तो हर जगह भाई हस्तशिल्प कला मूर्तियाँ हो गया, अब ये सब चीज़ों पे कितना जीएसटी लग रहा है? अब 5% लग रहा है। पहले हर जगह कहीं 12 कहीं 18 लग रहा था। अब हर जगह पेंटिंग वगैरह हो गया, इसके लिए आप पहले 12% दे रहे थे, अब आपको सिर्फ 5% देना है। ठीक है? लकड़ी, धातु, कपड़ा हो गया, इन सब चीज़ों पे आप कितना जीएसटी देना पड़ेगा? अब सिर्फ 5% देना है। 12% जीएसटी आपको अब नहीं देना है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि आप खिलौने खरीदने जा रहे हैं, कुछ भी पेंटिंग वगैरह लेने जा रहे हैं, तो आपको कितना उस पे जीएसटी देना है। ठीक है? अब आप समझ गए होंगे। अब अगले सेक्टर की हम लोग बात कर लेते हैं। क्या हमारा? शिक्षा का सेक्टर है भाई। एजुकेशन सेक्टर में हम लोग कितनी जीएसटी दे रहे हैं और पहले कितने जीएसटी दे रहे थे। तो पहले कहा जा रहा था भाई शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी जीएसटी 18% या 28% की जीएसटी लगाई गई थी। लेकिन अब क्या किया गया है, इसमें भी राहत मिली है। ये विवाद चलता था हमेशा कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में जो सार्वभौमिक अधिकार है सबका पढ़ाई का, उस पे इतनी जीएसटी क्यों? विदेशों में आप देख लो, शिक्षा पे कोई जीएसटी वगैरह कोई टैक्स वगैरह नहीं लिया जाता है। यहाँ पे भारत सरकार कितना टैक्स क्यों ले रही है, इससे बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा था पार्लियामेंट के अंदर कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में इतनी जीएसटी की क्या ज़रूरत है? क्या भारत सरकार का रेवेन्यू और कहीं से नहीं आ सकता? शिक्षा के सेक्टर को क्यों जितना ज़्यादा जीएसटी लगा के बर्बाद करके रखा है? तो उस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं हम कि कितना जीएसटी अब लगा दिया गया है। अब जैसे देखो, आप कॉपी ले रहे हो, रबर ले रहे हो, पेंसिल ले रहे हो, ये सारी चीज़ें आप ले रहे हो, तो उस पे आपको कितना जीएसटी देना पड़ेगा भाई? 5% जीएसटी, 0% जीएसटी यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, स्कूल कर्टन हो गया, ट्रे वगैरह हो गया, तो आपको 12% जीएसटी आप इससे पहले दे रहे थे, अब आपको कितना देना पड़ेगा? सिर्फ 5% जीएसटी यहाँ पे देना पड़ेगा और यहाँ पे जीएसटी आपको 0% देनी पड़ेगी। तो ये राहत मिली है शिक्षा के क्षेत्र में, मतलब एजुकेशन सेक्टर में जीएसटी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे राहत मिली है भाई एजुकेशन सेक्टर में जीएसटी को लेकर। आगे हम लोग बात करते हैं, हमारा कौन सा सेक्टर है? हमारा चिकित्सा वाला क्षेत्र है। अब भाई जो ऐसा हमारा ये तो इंपॉर्टेंट सेक्टर है भाई। अब जीवन रक्षक दवाइयाँ हो गई भाई, डायग्नोस्टिक किट्स हो गई, इससे पहले जीएसटी लग रहा था 12% आपको देना पड़ रहा था, अब आपको यहाँ पे कितना देना पड़ेगा? 0% की जीएसटी आपको देनी पड़ेगी। अब दवाइयाँ, जैसे बहुत सारी दवाइयाँ हो गई हैं, तो उस पर आपको 12% पहले जीएसटी देना पड़ रहा था, अब आपको देना पड़ेगा सिर्फ 5% जीएसटी यहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे चश्मे वगैरह आप ये लेने जा रहे हो, लेंस वगैरह आप उसका लेने जा रहे हो, तो आपको 28% यहाँ पे जीएसटी देना पड़ रहा था, अब उस पे भी आपको कितना देना है? सिर्फ 5% जीएसटी यहाँ पे देना है। तो यहाँ भी बहुत सारी राहत मिली है। जैसे मेडिकल ऑक्सीजन हो गया, थर्मामीटर हो गया, या बहुत सारे इक्विपमेंट आप मेडिकल का लेने जा रहे थे, तो वहाँ आपको जीएसटी देना पड़ रहा था। 12% कहीं देना पड़ रहा था, कहीं आपको 18% देना पड़ रहा था। अब ना तो आपको 12 देना है, ना तो आपको 18 देना है, अब आपको देना है सिर्फ 5% की जीएसटी यहाँ पे आपको अब देनी पड़ेगी। जैसे मेडिकल, डेंटल और वेटनरीज उपकरण में आप पहले 18% जीएसटी दे रहे थे, अब आपको यहाँ भी देना पड़ेगा सिर्फ 5% जीएसटी। तो काफ़ी राहत मिली है। लेकिन अगर राहत मिली है, तो अगर जैसे मैन्युफैक्चर में रॉ मटेरियल्स वगैरह यूज कर रहे हैं लोग, तो अगर एमआरपी बढ़ गई, तो जीएसटी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो जो प्रोडक्ट पहले जितनी कीमत मिल रहा था, अगर उतनी ही कीमत में चीज़ें मिल रही है, तो जीएसटी की राहत मिलेगी, नहीं तो कोई राहत नहीं मिलने वाली है। जीएसटी रिफॉर्म सिर्फ एक बहाना बन के रह जाएगा। अगर प्रोडक्ट का एमआरपी रेट बढ़ जाएगा, तो कोई जीएसटी का मतलब नहीं निकलने वाला है। लेकिन यहाँ पे अभी अगर देखा जाए, तो चीज़ों में राहत मिली है। ठीक, आगे हम लोग बात करने वाले हैं और क्या चीज़ें हैं उस पर हम लोग चर्चा करें। अब देखो, जैसे हेल्थ मेड एफोर्डेबल, अब भाई हेल्थ वगैरह के लिए जो चीज़ें थी, उस पर लोग अफोर्डेबल करेंगे भाई। पहले आप 12% जीएसटी दे रहे थे, अब आपको सिर्फ कितना देना है? 5% जीएसटी हर जगह आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें अब सही हो गई है। अगर कोई भी एमआरपी रेट नहीं बढ़ा किसी भी प्रोडक्ट का, तो जीएसटी की राहत मिलने वाली है लोगों। आगे हम लोग देखते हैं क्या है, उस पे हम लोग बात करते हैं भाई। अब देखो, जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए जीएसटी रिफॉर्म किया गया है, क्या उन पे फ़ायदा होने वाला है कि नहीं होने वाला है? सस्ते सामान होने वाले हैं कि नहीं होने वाले? ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। 5% से 18% जीएसटी की गई है, पूरा उसकी समरी यहाँ पे दी गई, कहाँ-कहाँ पे कितना टैक्स कम किया गया, उस पे हम लोग सारी चीज़ें यहाँ पे एक साइड से पूरा लिखा हुआ है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ यहाँ पे पूरा डेटा दिया गया है। ठीक है, तो हमने ये बात कर ली भाई जीएसटी रिफॉर्म के बारे में, कहाँ पे कितना टैक्स लग रहा है, कौन से सेक्टर में कितनी राहत मिल रही है, क्या इस जीएसटी रिफॉर्म से लोगों को राहत मिलने वाली है, जो नए-नए बिज़नेस लोग सेटअप कर रहे हैं उनको फ़ायदा मिलने वाला है कि नहीं फ़ायदा मिलने वाला है, उस पे हम लोग पूरा डिटेल में ये वीडियो देख चुके हैं। और जीएसटी क्यों लाई गई है, और जीएसटी कब लाई गई है, और क्या ज़रूरत पड़ गई थी जीएसटी लाने की, उस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ये चीज़ें हैं, आप इसको आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
अब उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देख के आपको ये तो आइडिया हो ही गया होगा कि आप जो जीएसटी वगैरह पे कर रहे हो, कोई आप सामान खरीद रहे हो मार्केट से या आप कोई सर्विस सेक्टर में कुछ चीज़ें कर रहे हो, तो उसमें आपको ये आइडिया हो गया होगा कि आपको कितनी जीएसटी देनी है और कितना जीएसटी हमसे लिया जा रहा है। तो ये वीडियो आपको समझ में अगर आई होगी तो क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।